आदेश, जय महाकाल। साधकों, अगर आप तंत्र को सीखना चाहते हैं और लेकिन आप डरते हैं कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, आप वाम मार्गी यानी तंत्र की दुर्लभ साधनाओं में जाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भगवान को पाना चाहते हैं और कुछ लोग कुछ अनुभव करना चाहते हैं और कुछ लोग कुछ सिद्धियों के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको गुरु नहीं मिल रहा है। उनको समझ में नहीं आता है कि चौकी कैसे सही करें, स्थान को कैसे बांधें, उत्कीलन क्या होता है, कीलन क्या होता है, हवन क्या है। उसके लिए मैंने उपाय किया हुआ है। अभी तक आप सिर्फ संकेतों को समझ रहे थे, आपने सब जान लिया है कि सारे लक्षण सवारी के सिद्धि के होते हैं, लेकिन उसके आगे क्या। तो अब आप चाहे किसी भी जेंडर के हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो, 18 हो 60 हो, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, चाहे आप शून्य से हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, तो इन सारे लोगों के लिए मेरे पास अब उपाय है। अब हर दिन इस वीडियो के बाद से आपके पास 2 अलग अलग वीडियोस आया करेंगी, जिसमें एक में तंत्र कैसे सीखे होंगे उसके पार्ट होंगे और दूसरे में साधना कैसे सीखें उसके पार्ट होंगे। तंत्र आपको वो सिखाएगा कि साधना के मार्ग में आप कैसे बढ़ें और तंत्र में ए से लेकर जेड तक आप कैसे जाएं, यानी 0 से हीरो तक। और साधना ऐसी कोई साधना नहीं होगी जो कवर ना हो, चाहे वो रुद्र साधना हो, 64 योगिनी साधना हो, वीर साधना हो, बैताल साधना हो, ब्रह्म राक्षस हो, नाग कन्याओं की हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, सारी की सारी साधना इस पे कवर होगी। तो अपनी कमर की पेटी को कस लीजिए, अगले 3 साल तक अपने आप को यहां लॉक कर दीजिए और उसके 3 साल के बाद आप तंत्र के सम्राट बनने वाले हैं। मेरे पास 2 प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो दिखने को मिलेगी, और प्लेलिस्ट एक है तंत्र कोर्स के रूप में और दूसरी है साधना कैसे सीखें। इस पे नजर गड़ाए रखिए और इसे सीखिए और खूब तरक्की करिए, अपने परिवार की सुरक्षा करिए और अपने आप की भी सुरक्षा करिए और साम्राज्य को आगे बढ़ाइए। वीडियो के आगे बढ़ते हैं। क्या साधना के समय तुम्हारा शरीर अचानक किसी बिजली के झटके की तरह कांप उठता है? क्या गहरी उबासी और आंखों से बहते हुए आंसू तुम्हें किसी अनजान शक्ति के होने का एहसास कराते हैं? जागते रहो, क्योंकि ये केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि उस महाशक्ति के आगमन के 5 ऐसे लक्षण हैं जिन्हें तंत्र शास्त्र में सवारी की दस्तक कहा गया है। आज मैं इस वीडियो के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम्हें लक्षणों के पीछे छिपे उस अघोर रहस्य का सच बताऊंगा, जिसे जानकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा शरीर अब साक्षात ऊर्जा का रथ बन चुका है। देखो, सवारी आना कोई खेल नहीं है, ये एक भारी जिम्मेदारी है। अघोर शक्ति के इस दरबार में हम केवल वही बात करते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्रीय प्रमाणों पर खरी उतरती है। अगर तुम्हें भी पूजा के दौरान झटके लगते हैं या शरीर अपने आप हिलने लगता है, तो अपनी स्थिति इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं, जिन्हें महादेव ने चुना होता है। साधकों, पहला लक्षण है शरीर में अचानक झटके लगना। जब बहुत ऊपर लेवल की ऊर्जा तुम्हारे नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में स्नायु तंत्र कहते हैं, उसमें प्रवेश करती है, तो तुम्हारी नाड़ियां, जो 72,000 नाड़ियां हैं, उस दबाव को सहने के लिए कांप उठती हैं। इस बात का संकेत है कि शक्ति तुम्हारे शरीर के रुकावटों को तोड़कर अपना रास्ता बना रही है। दूसरा लक्षण है साधना के बीच लगातार बार बार उबासी आना। कई बार लोग बोलते हैं मुझे बार बार उबासी आती है। आंखों से बिना दुख के जल बहना। ये तुम्हारे भीतर जमा हुआ जो तमस गुण है, यानी निगेटिव जो एनर्जी है, जो नकारात्मकता है, वो बाहर निकलने का प्रमाण है। जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है, तभी शक्ति पूर्ण रूप से शरीर के अंदर उतर पाती है। तीसरा लक्षण है पूजा के समय रोंगटे खड़े होना। इसे तंत्र में रोमांच कहा गया है। यह तब होता है जब ईश्वरी ऊर्जा तुम्हारे आवामंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसको स्पर्श करती है। यह साक्षात इष्ट की समीपता का सबसे बड़ा प्रमाण है, यानी इष्ट आपके करीब आ रहे हैं। चौथा लक्षण शरीर का आगे पीछे या गोल घूमना। जब शक्ति तुम्हारे सबसे नीचे वाले चक्र यानी मूलाधार से ऊपर की ओर उठती है, तो शरीर एक लट्टू की तरीके से कंपन करने लगता है।
ये तुम्हारी ऊर्जा और बाहर शक्ति के बीच हो रहे सामंजस्य का संकेत है, यानी एक दूसरे से मिलने की कोशिश। पांचवां लक्षण, गर्दन का अचानक भारी हो जाना या एक तरफ झुक जाना। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे कंधों पर बहुत वजन डाल दिया गया हो, 100 किलो का वजन। यह सवारी के पूर्ण आवेश की स्थिति का पहला चरण है। साधकों, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे एक पुराने घर के पतले तारों में अचानक हाई वोल्टेज बिजली छोड़ दी जाए। बिजली आते ही तार पहले फड़फड़ाएंगे, बल्ब जो होगा वो टिमटिमाएगा और एक गूंज सुनाई देगी। तुम्हारा शरीर भी वो तार है और सवारी वो प्रचंड बिजली, पर अगर तार कमजोर होगा तो बिजली उसे जला देगी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है तंत्र में, साधना में। और ये गुरु साधना के माध्यम से तुम्हारे शरीर को इतना सामर्थ बना देता है कि तुम उस महाशक्ति के तेज को बिना जले संभाल सको। साधकों, इन लक्षणों को केवल तमाशा मत समझना और ना ही इनका दिखावा करना। अगर तुम मर्यादा तोड़कर छल कपट के साथ इन क्रियाओं को दोहराओगे तो ये सवारी नहीं बल्कि किसी प्रेत का साया भी हो सकता है। अघोर मार्ग सत्य और पवित्रता का मार्ग है। जो अनुशासन में रहेगा, शक्ति उसी की जीभ पर बैठकर वचन देगी। पाखंडियों से दूर रहो और अपनी शक्ति को सुरक्षित रखो। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या साधना में तुम्हें भी ये झटके और कंपन महसूस होते हैं? क्या तुम्हारी आत्मा भी उस शक्ति के एहसास से कांप उठती है? अपनी सच्चाई को इस वीडियो के कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने तुम्हारा सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि है। अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से साझा करो। अगर महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि इन लक्षणों के बाद शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाता है। इस अघोर आध्यात्मिक साम्राज्य के साथ जुड़ो और सत्य के साधक बनो। आदेश। जय महाकाल।